सामने कुरान मजीद की सूरतुल अहज़ाब उसकी 2 आयतें तिलावत की हैं, जिसमें अल्लाह ताला ने अहले ईमान को चंद चीज़ों का हुक्म दिया है। कोई भी मुआशरा हो, उस मुआशरे की खूबसूरती ये है कि उसके अफराद सच बोलते हैं, और ये मुआशरे के लिए ज़िल्लत और रुसवाई का ज़रिया है कि मुआशरे के अफराद झूठ बोलते हैं। सच्चाई इंसानों को और इंसानों की जमात को इज़्ज़त की तरफ लेके जाती है, और झूठ इंसान को ज़िल्लत की तरफ लेके जाता है। सच बोलने से इंसान का दिल मुतमईन हो जाता है, और झूठ बोलने से इंसान बेचैन हो जाता है। और बाज़ औक़ात इंसान एक झूठ को छुपाने के लिए कई सारे झूठ बोलता है। हमारा जो दीन है ये दीन फितरत है। इंसान की फितरत जिन चीज़ों को नापसंद समझती है, दीन भी उन चीज़ों को नापसंद समझता है। इंसानी फितरत जिन चीज़ों को अच्छा समझती है, दीन भी उन चीज़ों को अच्छा समझता है। इंसानी फितरत है वो सच को अच्छा समझता है, दीन भी सच की तरगीब देता है। इंसानी फितरत झूठ को बुरा समझती है, दीन भी झूठ से नफ़रत दिलाता है। इंसानी फितरत जुल्म को बुरा समझती है, दीन भी जुल्म से नफ़रत दिलाता है, जुल्म से बचने का हुक्म देता है। इंसानी फितरत अदल का हुक्म देती है, तो हमारा दीन भी अदल का हुक्म देता है, और ख़ुद अल्लाह अदल का हुक्म देता है, इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल। तो हमारा दीन दीन फितरत है। इसने भी इस बात के ऊपर ज़ोर दिया है कि जो इसके मानने वाले हैं, जो इसके मानने के दावे करते हैं, उनके ऊपर लाजम है, जिस तरह वो और चीज़ों से अपने आप को बचा के रखते हैं, जिन बुरी आदतों से वो अपने आप को बचाते हैं, इस तरह वो झूठ से भी अपने आप को बचा के रखें। हमारे इस वक्त माशरे के अंदर और हमारे इस दौर के अंदर झूठ को गुनाह ही नहीं समझा जाता। एक आदमी झूठ मामूली तरीके से बोल लेता है, वो ये समझते ही नहीं कि उसने कोई गुनाह किया है। बाज़ औक़ात तो लोग समझते हैं कि हमने बड़ी होशियारी की कि हमने झूठ बोला अगले आदमी से, लेकिन अगले आदमी को पता ही नहीं चला। ये तो बहुत बड़े जुल्म की बात है कि आपने अपने भाई से झूठ बोला, आपका भाई आपको सच्चा समझ रहा था, लेकिन आप उससे झूठ बोल रहे थे। ये बहुत बड़ा जुल्म है कि एक आदमी दूसरे से झूठ बोले, दूसरा आदमी ये समझ रहा हो कि मुझसे सच बोल रहा है। ये बहुत बड़ा झूठ और बहुत बड़ा जुल्म है कि इंसान अपने भाई के साथ झूठ बोले। भाई क्या, किसी भी इंसान के साथ झूठ बोलना ये अल्लाह को सख्त नापसंद है, और ये हमारी रगों के अंदर रच बस चुका है। हमें अपनी बातों में, अपने कौलो फेल में इसका बहुत ख्याल रखना पड़ेगा कि हमारी ज़ुबान से झूठ ना निकले। हमारा नुकसान हो जाए लेकिन हमारी ज़ुबान से झूठ ना निकले। कुरान मजीद में अल्लाह का इरशाद है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सीधी बात कहो। और सीधी बात वही होती है जो सच के ऊपर मबनी हो। दुरुस्त बात कहो, सच के ऊपर मबनी बात कहो। युस्लिह लकुम आमालकुम। इंसान झूठ बोलता है इसलिए ताकि वो काम निकालना चाहता ना था, वो काम निकाल ले। झूठ बोल से ना वो कोई काम निकालना चाहता होता, कोई फ़ायदा लेना चाहता होता है। अल्लाह फरमा रहे तुम सीधी बात कहो, सीधी बात कहो, दुरुस्त बात कहो। युस्लिह लकुम आमालकुम, तुम्हारे कामों को अल्लाह दुरुस्त करेगा। झूठ की वजह से अपने कामों को दुरुस्त करने का ख्याल ज़हन से निकाल दो कि मैं झूठ कहूँगा तो मेरा काम सीधा हो जाएगा, मैं झूठ बोलूँगा तो मुझे ये फ़ायदा हो जाएगा। इन चक्रों से निकलो।
अल्लाह के ऊपर भरोसा करके सच बोलो, युस्लिह लकुम आमालकुम, अल्लाह तुम्हारे अमलों को, तुम्हारे कामों को दुरुस्त कर देगा। वो अल्लाह ने करने होते हैं, इंसान क्या कर सकता है? अगर अल्लाह नुकसान देने के ऊपर आ जाए तो कोई फ़ायदा नहीं दे सकता, अगर अल्लाह फ़ायदा देने पे आ जाए तो कोई नुकसान नहीं दे सकता। हम जो फ़र्ज़ नमाज के बाद पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा आतैता, या अल्लाह अगर कोई आप रोकना चाहें तो कोई दे नहीं सकता, वला मुअतिया लिमा मनाता, आप देना चाहें तो कोई रोक नहीं सकता। मा यफ्तहिल्लाहु लिन्नासि मिन रहमतिन फला मुमसिका लहा व मा युमसिक फला मुरसिला लहू मिन बादी, जिसके लिए अल्लाह ताला रहमत का दरवाज़ा बंद कर दे उसके लिए रहमत का दरवाज़ा खोल कोई नहीं सकता, और जिसके लिए अल्लाह ताला रहमत का दरवाज़ा खोल दे तो अल्लाह के बाद कौन है जो रहमत के दरवाजे को बंद करके दिखाए। तो फरमाया अहले ईमान अल्लाह से डरो, सीधी बात कहो, तुम्हारे अमलों को अल्लाह दुरुस्त करेगा और सच्चाई की बरकत से अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को भी माफ़ फरमा देगा। इंसान जब मुश्किल मरहले में सच बोलता है ना, बड़ा मुश्किल मरहला आ जाए और इंसान सच के ऊपर खड़ा रहे, सच बोले, झूठ अपनी ज़ुबान से ना आने दे, अल्लाह की मदद आती है। अल्लाह सच्चों के साथ होता है, सच बोलने वाले का साथी अल्लाह होता है, सच बोलने वाले का मददगार अल्लाह होता है, उसको किसी की मदद की ज़रूरत नहीं होती। अल्लाह से बढ़कर कोई मददगार नहीं है, अल्लाह से बढ़कर कोई साथी नहीं है। तो अल्लाह ने फरमाया ईमान वालों अल्लाह से डरो, सीधी सीधी बात करो, अल्लाह तुम्हारे अमलों को दुरुस्त कर देगा। कुरान मजीद में तो एक जगह अल्लाह ने बाकायदा नाम लेकर फरमाया वस्सादिकीन वस्सादिकात, जो सच बोलने वाले मर्द हैं और जो सच बोलने वाली औरतें हैं, अल्लाह ने उनके लिए मग़फ़िरत को तैयार करके रखा है, अल्लाह ने उनके लिए अजर अज़ीम को तैयार करके रखा है, चाहे सच बोलने वाले मर्द हों तो चाहे सच बोलने वाली औरतें हों। इसलिए ये हमें हर हाल में इसमें गौर फिक्र करना चाहिए कि हमारी ज़ुबान से झूठ ना निकले, कि जो हमारी ज़ुबान से अब जारी हो चुका है, छोटी से छोटी बात है तो झूठ के बगैर हमारे मुंह से बात ही नहीं निकलती, बात बात पे झूठ बोलते हैं। और सबसे बड़ी खराबी है कि वो ये है कि हम फिर इसको कुछ समझते भी नहीं हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मोमिन जो होता है उससे कोई गुनाह हो जाए ना, वो ये समझता है कि मेरे ऊपर पहाड़ गिर गया है। मोमिन आदमी से जब गुनाह होता है, उससे अल्लाह की नाफरमानी हो जाए, वो ये समझता है कि उसके ऊपर पहाड़ गिर गया है। और जो फासिक होता है वो अल्लाह की नाफरमानी ऐसे समझता है कि जैसे नाक के ऊपर मक्खी बैठी थी, ऐसे हाथ मारा मक्खी उड़ गई, उसको कोई बोझ नहीं होता। अब मक्खी नाक के ऊपर बैठ तो क्या बोझ है, हाथ मारे तो बस मक्खी उड़ गई। तो अल्लाह फरमाते हैं जो नाफरमान और फासिक किस्म का आदमी होता है उसके लिए गुनाह कोई हैसियत ही नहीं रखता। हाँ, जिसके दिल में ईमान होता है उससे गुनाह हो जाए वो समझता है मेरे ऊपर पहाड़ गिर गया है, मेरे ऊपर तो मुसीबत गिर गई, मैं तो अल्लाह से माफ़ी मांगूंगा, मैं तो अल्लाह से तौबा करूंगा। जब तक वो तौबा ना करे उसको सुकून नहीं आता। तो ये बहुत बड़ी समझे बदबख्ती है कि इंसान झूठ बोले भी सही और इसको बुरा भी ना समझे और धड़ल्ले से बोलता चला जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने मुबारक में ये थोड़ा सा वाक़या पहले आप सुन लें ताकि आपको इसकी हसासियत का पता चल जाए। जब नबी अलैहिस्सलाम मदीना में चले गए थे मक्का से हिजरत करके, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास नजरान के ईसाई आए थे कोई बहस मुबासा करने के लिए। नबी अलैहिस्सलाम ने उनसे उनकी बातों के जवाब दिए और आखिर में अल्लाह ताला के हुक्म से नबी अलैहिस्सलाम ने ईसाइयों को मुबाहले की दावत दी। मुबाहला कि खुले मैदान में मुसलमान भी आ जाएं, नहीं नबी अलैहिस्सलाम भी आ जाएं, ईसाई भी आ जाएं और आके फिर बद्दुआ करें। चुनाचे नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले गए, हज़रत अली को साथ ले गए, हज़रत फ़ातिमा को साथ ले गए, हज़रत हसन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन, इन सब को नबी अलैहिस्सलाम साथ ले गए। उस वक़्त नबी अलैहिस्सलाम की सिर्फ एक ही बेटी ज़िंदा थी, हज़रत फ़ातिमा। जो नबी अलैहिस्सलाम की 4 बेटियां थी, 3 इससे पहले ही फ़ौत हो चुकी थी। नबी अलैहिस्सलाम की जितनी भी औलाद थी सारी नबी अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में ही फ़ौत हो गई थी, बेटे भी और बेटियां भी, सिवाय हज़रत फ़ातिमा के। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नबी अलैहिस्सलाम की वफ़ात के 6 माह के बाद फ़ौत हुई थी। बाकी नबी अलैहिस्सलाम की जितनी भी औलाद थी वो सारी की सारी नबी अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के अंदर ही फ़ौत हुई थी। वो बेटियाँ थी, बेटे सब, सिर्फ हज़रत फ़ातिमा नबी अलैहिस्सलाम की वफ़ात के 6 माह बाद फ़ौत हुई थी। तो नबी अलैहिस्सलाम चले गए, हज़रत अली, हज़रत फ़ातिमा, हसन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन सब को लेके चले गए।
सामने है ईसाई, ईसाई जो शिर्क करते हैं, जो ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कहते हैं, और बाज़ तो ऐसे हैं जो कहते हैं ईसा अल्लाह ही है। और फिर उन्होंने इंजील के अंदर भी तहरीफ की, कई कई बीमारियां, अकायद की गुमराहियां उनके अंदर पाई जाती थी। लेकिन जब नबी अलैहिस्सलाम वहां गए, वहां तशरीफ लेके गए मैदान के अंदर, अल्लाह ताला ने यह हुक्म नाज़िल फरमाया था कि इनसे कह दो कि ये भी अपनी औरतें ले आएं, अपने बेटों को ले आएं और ख़ुद भी आ जाएं। और हम मुसलमानी नबी अलैहिस्सलाम भी खुद भी आ जाते हैं, अपने बेटों को भी लेके आते हैं, अपनी औरतों को भी लेके आते हैं, नबी अलैहिस्सलाम भी आ गए। तो उस वक़्त अल्लाह ने फरमाया था कि जब आप मैदान में आए तो आके ये कहना है फ़नजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन, हम झूठों के ऊपर अल्लाह की लानत भेजते हैं, जो झूठा है उस पर अल्लाह की लानत हो। ईसाई सामने आए थे ना, हम तो यही समझते हैं ईसाई झूठे हैं, ज़ाहिर हमारा ये अकीदा है कि वो झूठ के ऊपर खड़े हैं, कर तो वो शिरक कर रहे हैं, ईसाई शिरक कर रहे हैं, ईसाई इंजील में तहरीफ कर रहे हैं। लेकिन जब मुबाहला हो रहा था अल्लाह ने फरमाया ये कहें जाके कि झूठों पे अल्लाह की लानत, इसलिए कि बंदा गलती खा के शिरक कर सकता है, लेकिन गलती खा के बंदा झूठ नहीं बोल सकता। एक बंदा गलती खा सकता है शिरक में, उसको गलती लग सकती है, लोग कर रहे हैं शिरक, आज भी कर रहे हैं, अगरचे वो इसको मोहब्बत का नाम दे रहे हैं, अगरचे वो इसको इश्क का नाम दे रहा है, लेकिन गलती में कर रहे हैं ना। बंदा शिरक में गलती खा सकता है, बंदा किसी बात को समझने में गलती खा सकता है, लेकिन झूठ बोलने में बंदा गलती नहीं खा सकता। फरमाया ये कहो फ़नजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन, हम झूठों पे अल्लाह की लानत करते हैं। तो ये झूठ कोई मामूली चीज़ नहीं थी। वहाँ जो मुबाहला, बड़ा अहम मौका था वो मुबाहला जब हो रहा था कि पूरी ईसाइयत एक तरफ, इधर इस्लाम था और ये फैसला होना था, अल्लाह का अजाब आना था। लेकिन जब नबी अलैहिस्सलाम उस मैदान में आए थे ना, तो ईसाई के जो पादरी थे ना, ईसाई पादरी, उनके जो उलमा थे, उन्होंने कह दिया था कि भाई ये जो चेहरे सामने हम देख रहे हैं ना, ये सच्चों के चेहरे हैं, तुम ना जाना, अगर तुम जाओगे तो तुम्हारे ऊपर अजाब नाज़िल होगा, इनको कुछ नहीं होगा, इनको कुछ नहीं होगा, ये तो अल्लाह के सच्चे नबी हैं, ये उनकी औलाद है, इनको कुछ नहीं होगा, तुम पे अल्लाह का अजाब आएगा, इनके सामने ना जाना। ईसाई नहीं आए थे, ईसाई सामने नहीं आए थे, मुबाहला नहीं हो सका था। और नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था अगर ये आ जाते तो मैं देख रहा था इनके ऊपर अल्लाह का अजाब आ जाना था, किसी ईसाई ने नहीं बचना था। फ़नजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पे अल्लाह की लानत है। उसमें यह फरमाएगा कि झूठों पे अल्लाह की लानत, इसलिए कि बंदा जानबूझ के झूठ ये नहीं हो सकता। जानबूझ के बंदा कोई और काम कर सकता है, किसी की अकीदे में कोई गुमराही आ सकती है किसी तरह की, लेकिन जानबूझ के बंदा झूठ नहीं बोल सकता। इसलिए नबी अलैहिस्सलाम ने से पूछा गया, या नबी अलैहिस्सलाम ने खुद फरमाया, पूछा गया बल्कि आपसे कि या रसूलल्लाह क्या मोमिन बुज़दिल हो सकता है? आपने फरमाया हाँ मोमिन बुज़दिल हो सकता है, डरपोक हो सकता है। फिर आपसे पूछा कि क्या मोमिन बखील हो सकता है, कंजूस किस्म का, खर्च ना करे? आपने फरमाया हाँ हो सकता है किसी ना किसी दर्जे में। आपसे पूछेगा क्या मोमिन झूठ बोल सकता है? आपने फरमाया मोमिन झूठ नहीं बोल सकता। मोमिन होकर झूठ बोले ये तो उसके ईमान के खिलाफ है, ये मोमिन की शान के खिलाफ है कि मोमिन हो फिर झूठ बोले, ये नहीं हो सकता। इसलिए कोई झूठ मामूली चीज़ नहीं है। हम ये समझते हैं कि झूठ बोल लिया, किसी को धोखा दे दिया तो हम खुद समझें ये तो बहुत बड़ा जुल्म होता है कि बंदा झूठ बोले और अगला बंदा उसको सच्चा समझे। और ये ऐसी खतरनाक बीमारी है, अल्लाह ना करे किसी को लग जाए तो फिर उसके लिए सच बोलना मुश्किल हो जाता है। जिस तरह एक हराम खोर हो ना, हराम खोर, फिर उसको हलाल नहीं हजम होता। जिसको हराम, जिसके मुंह को सूर हराम लगा हो फिर उसको हलाल नहीं हजम होता। इसी तरह जिसकी जुबान को झूठ लग देना फिर उसको सच्चाई हजम नहीं होती। नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया बंदा सच बोलता है और सच बोलता ही चला जाता है, सच बोलता ही चला जाता है,
यहाँ तक कि उसका नाम अल्लाह के यहाँ सच्चों में लिख दिया जाता है। और फिर एक बंदा ऐसा भी होता है जो झूठ बोलता है और झूठ बोलता है और झूठ बोलते ही चला जाता है, अल्लाह के यहाँ उसका नाम झूठों में लिख दिया जाता है। मुसलसल झूठ बोलना ये अल्लाह के यहाँ झूठा है, लोगों में वो चाहे सच्चा ही हो, क्योंकि दिल की बात तो अल्लाह ही जानता है, हकीकत हाल अल्लाह ही जानता है। और लोग बड़े खतरनाक किस्म के झूठ बोलते हैं, ऐसे ऐसे खतरनाक झूठ बोलते हैं कि इंसान सोच भी नहीं सकता, सिर्फ अपनी इज्जत की खातिर, अपने फायदे की खातिर। इज्जत का मालिक कौन है? अल्लाह है। झूठ से कभी किसी को इज्जत नहीं मिली, झूठ से हमेशा बंदा जलील होता है। तो नबी अलैहि में बंदा सच बोलता रहता है, सच बोलता रहता है, अल्लाह के यहाँ वो सच्चों में लिख दिया जाता है। और बंदा झूठ बोलता रहता है, झूठ बोलता रहता है, अल्लाह के यहाँ झूठा लिख दिया जाता है। फिर वो बड़ी कोशिश करेगा सच बोलने की, सच जारी नहीं होता, फिर झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। इसलिए अपने आप को देखने की ज़रूरत है। कुछ लोगों के अंदर ये आदत होती है, वो चंद नेकी के काम करके ये समझ लेते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं। ऐसे नहीं होता। पूरे दीन के ऊपर अमल करना और दीन की हर बात को जब बंदा अपनाता है तो फिर बंदा ये अल्लाह ताला से उम्मीद रखे कि अल्लाह ताला मुझे माफ़ फरमाएगा, अब कुछ ठीक हो गया हूँ। पूरे दीन के ऊपर अमल करने के बाद फिर उम्मीद कायम की जाती है। हम थोड़ा सा अमल करके अपने आप को पता नहीं क्या समझने लग जाते हैं। पूरे दीन के ऊपर अमल करना, जो आपके रिश्तेदार हैं क्या आप उनके हकूक़ का ख्याल रख रहे हैं? जो आपके पड़ोसी हैं क्या आप उनके हकूक़ का ख्याल रख रहे हैं? क्या आप इर्द गिर्द जो गरीब हैं क्या हम उनके हकूक़ का ख्याल रख? ये सारी चीज़ें देख के फिर बंदा अल्लाह ताला से उम्मीद कायम करता है कि या अल्लाह मैंने आपके हकूक़ भी अदा किए, जो मखलूक के मेरे ऊपर हकूक़ बनते थे अपनी इस्तिताअत के मुताबिक मैंने वो हकूक़ भी अदा किए। अब बंदा अल्लाह से मग़फ़िरत की उम्मीद रखे। थोड़े से काम कर लेना और ये हमने बहुत कुछ कर लिया, ये तो निशानी है कि किया ही कुछ नहीं है। अल्लाह के यहाँ जो ये समझने लग जाए कि मैंने बहुत कुछ किया, उसने तो कुछ किया ही नहीं है। नबी अलैहिस्सलाम का इरशाद है, आपने फरमाया कोई बंदा उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाएगा जब तक उसके ऊपर अल्लाह की रहमत नहीं होगी। हर बंदा अल्लाह की रहमत के साथ जन्नत के अंदर जाएगा, सिर्फ अपने अमलों के साथ कोई बंदा जन्नत में नहीं जा सकता। तो फिर किसी सहाबी ने नबी अलैहिस्सलाम से पूछा, या रसूलल्लाह आप भी अल्लाह की रहमत के साथ जन्नत में जाएंगे, आप अपने अमलों के साथ नहीं जाएंगे जन्नत में? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया हाँ, मैं भी अपने अमलों के साथ जन्नत में नहीं जा सकूंगा यहाँ तक कि अल्लाह की रहमत मुझे ढांप ले। अल्लाह की रहमत मुझे ढांपेगी फिर मैं जन्नत के अंदर जाऊंगा। तो ये समझ लेना कि मैंने ये नेकी के काम कर लिए, मैंने तो बहुत कर लिया जी, बहुत कुछ भी नहीं है। अल्लाह के साथ मोहब्बत, अल्लाह के साथ ताल्लुक़, इंसान मर जाता है लेकिन इसके दर्जात ख़त्म नहीं होते। अल्लाह के साथ मोहब्बत के दर्जात नहीं ख़त्म होते, अल्लाह के साथ ताल्लुक़ के दर्जात नहीं ख़त्म होते, इंसान ख़त्म हो जाता है, ये ख़त्म नहीं हो सकता। इसलिए ये मत समझे कि हमने बहुत कुछ कर लिया, हम बहुत अच्छे हैं ना, ये ना करिए। शैतान का धोखा होता है। हमेशा अपने आप को आजिज़ बना के रखें, हमेशा अपने आप को नेकी का मोहताज समझे कि फ़लानी नेकी अभी मुझसे रहती है, फ़लाँ का हक़ मेरे ऊपर है मैंने अदा नहीं किया। हमेशा इस तनाजुर में चलते रहें यहाँ तक कि मौत आ जाए, यहाँ तक कि मौत आ जाए। नेकी की तलाश में लगे रहें, इंसान को मौत आ जाए, वो नेकी का तालिब बन के उठेगा, वो नेकों के साथ उठेगा जो नेकी तलब करते करते दुनिया से चला गया। तो इसलिए झूठ को मामूली बात ना समझे, अपनी ज़िंदगी का मुहासबा करें कि हम कहाँ कहाँ झूठ बोलते हैं। अब देखें जो इस्लाम के जो फ़राइज़ हैं, हमारे दीन के जो फ़राइज़ हैं, मसलन नमाज है, रोज़ा है, हज है, ज़कात, ये सारे फ़राइज़ के अंदर दाखिल हैं। तो नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि एक बंदा रोज़ेदार है, उसने रोज़ा रखा, रोज़ा भी कौन सा? रमज़ान का रोज़ा, फ़र्ज़ी रोज़ा, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, जो रोज़ा अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ किया। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कितने रोज़ेदार ऐसे हैं जो रोज़ा तो रखते हैं लेकिन रोज़ा रखने के बाद झूठ बोलते हैं, उनका रोज़ा नहीं होता, सिर्फ वो भूखे प्यासे ही रहते हैं। उन्होंने रोज़ा रखा लेकिन झूठ बोलना नहीं छोड़ा था। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया झूठ ऐसी मनहूस चीज़ है, ऐसी गंदी चीज़ है, इसने रोज़े को भी गंदा कर दिया। जो बंदा रोज़ा रखे और साथ झूठ बोलता रहे तो समझे फिर उसने भूख काटी है, बस सुबह रोटी खाई थी, फिर मगरिब के टाइम खा ली, बस। झूठ बोलने वाला रोज़ेदार कहाँ से हो गया? ये झूठ ने तो रोज़ा ही बर्बाद कर दिया। झूठ तो इंसान की नेकी बर्बाद कर देता है।
जो बंदा रोज़ा रखे, नबी अलैहिस्सलाम में उस झूठ ऐसी चीज़ है, अगर रोज़ेदार ने रोज़ा रख के झूठ बोला उसका तो रोज़ा ही नहीं है। ये कौन सा रोज़ा है कि रोज़ा भी रखा हुआ है साथ झूठ भी बोल रहा है? ये कोई रोज़ा नहीं है, ये सिर्फ भूखा है और प्यासा है। इसको भूखा प्यासा तो कहना चाहिए, इसको रोज़ेदार नहीं कहना चाहिए, इसलिए कि ये झूठ बोल रहा है। तो आप अंदाज़ा करें कहाँ तक बात जाती है। नबी अलैहिस्सलाम ने बाकायदा ये तरगीब दी है, अलैकुम बिस्सिद्क़, मुसलमानों तुम्हारे ऊपर सच बोलना लाजिम है। मुसलमानों तुम्हारे ऊपर सच बोलना लाजिम है। सच इंसान को इत्मीनान की तरफ लेके जाता है, और झूठ से बचना तुम्हारे ऊपर लाजिम है, इसलिए कि झूठ इंसान को बेचैनी की तरफ ले जाता है। झूठ बोल के कभी कभी मुतमईन हुआ है? अंदर खटका ही रहता है। तो क्या फ़ायदा इसका? एक दूसरे के ऊपर बंदा जुल्म भी करे, गलत बात भी करे, और फिर भी दिल मुतमईन ना हो। मशहूर है, आप भी सुनते रहते हैं कि एक झूठ को छुपाने के लिए कितने झूठ इंसान को बोलने पड़ते हैं। और कुछ आप झूठ का यहां से अंदाजा लगाएं, इसकी हसासियत का। नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक सहाबिया थी, गालिबन हज़रत अस्मा बिन्त अबी बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। वो अपने बच्चे को बुला रही थी। ये सहाबिया थी या कोई और सहाबिया थी, वो नबी अलैहिस्सलाम के सामने अपने किसी बच्चे को बुला रही थी, जैसे हम भी बुलाते हैं, और बच्चे को बुला के कह रही थी मैं तुम्हें चीज़ दूंगी, मेरे पास एक चीज़ है। तो बच्चा ज़ाहिर है वो चीज़ के लालच में उनके पास आ गया, उनके पास चीज़ नहीं थी। तो नबी अलैहिस्सलाम ने कहा दे इसको चीज़। अब क्यों तुमने ऐसे कहा था कि मेरे पास चीज़ है, तुमने चीज़ इस तरह कहा कि तुमने झूठ बोला है बच्चे के साथ। ये भी झूठ है कि बंदा बच्चों को बुलाए इस तरह के मैं तुम्हें चीज़ दूंगा, और जब बच्चा पास है तो चीज़ ही कोई ना हो। इसको भी झूठ समझा गया है। इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि कितना हसास मामला है। नबी अलैहिस्सलाम ने इस मामले में भी उस सहाबिया को कहा कि तुमने ये गलत किया है, बच्चों को ऐसे नहीं बुलाया जाता। एक तो इसमें वाज़े नज़र आ रहा है कि झूठ है, दो इसमें जो दूसरी बात है कि इस तरह बच्चे की तरबियत गलत हो रही है, कल को बच्चा भी झूठ बोलेगा। इसलिए तो कहते हैं ना कि माँ की जो गोद होती है ये पहली दरसगाह होती है, यहाँ से बच्चा सीख के निकलता है, अच्छी आदतें भी लेके निकलता है, बुरी आदतें भी लेके निकलता है। तो आने फरमाया तुमने गलत किया है, बच्चों के साथ ऐसे नहीं किया जाता। अब हमारे यहाँ भी है, हम इसको कुछ नहीं समझते कि बच्चा बुलाना ही है ना, चलें जी बुला लें, उसको लालच दे लें, और जब आए तो कोई चीज़ नहीं देते। आपने उनको इससे मना फरमाया कि इस तरह नहीं करना। तो इसलिए ये तो बच्चा है ना, बच्चा तो खैर बच्चा है, तो जो समझदार लोग हैं उनके साथ झूठ बोलना, फिर अपने कामों के अंदर झूठ बोलना, फिर इस तरह हमारे यहाँ तो झूठ का एक सिलसिला है, झूठ बोलते रहना, ये अल्लाह की तरह नापसंद है। मोमिन की शान के खिलाफ है कि वो झूठ बोले, उसके ईमान के खिलाफ है कि वो झूठ बोले, मर जाए झूठ ना बोले। ईमान का तकाजा यह है कि हम सच के ऊपर कायम रहें। ईमान का तकाजा यह है कि हमारी ज़ुबान से झूठ ना निकले। नुकसान बर्दाश्त करें, कितना नुकसान हो जाएगा बताएं, कितना नुकसान हो जाएगा। आखिर मर ही जाना ना इस दुनिया से, इस दुनिया में तो हमने हमेशा नहीं रहना। जो बंदा जिस कदर मजबूती के साथ वो जितना बड़ा नुकसान सह कर सच बोलता है, वो बंदा उतना ही ज़्यादा अपने रब का पसंदीदा हो जाता है। अल्लाह को भी तो पता है ना कि इसने सच बोला है, अल्लाह नहीं जानता, अल्लाह को पता है हर चीज़ का, अल्लाह से कोई चीज़ मख्फी नहीं है। वमा यख्फा अलल्लाहि मिन शैइन फिल अर्दि वला फिस समा, ज़मीन व आसमान की कोई चीज़ अल्लाह से छुप नहीं सकती। सच अल्लाह के लिए बोलना है, अपने दीन को बचाने के लिए, अपने ईमान को बचाने के लिए बोलना है। और इसमें क्या है, हम यहाँ अपने ईमान के लिए अल्लाह को राज़ी करने के लिए हैं, और हमारा यहाँ आने का मकसद ही नहीं है। किसी वक्त भी हम मर सकते हैं। जुम्मे के अभी हम बैठे हैं, पता नहीं 1 मिनट के बाद भी किसी को मौत आ जाए को पता है, अगला मरहला किसी को नसीबों को पता है। लोग बोलते बोलते मर जाते हैं, लोग खड़े बातें खड़े खड़े फौत हो जाते हैं, लोग बैठे बैठे फौत हो जाते हैं, पता भी नहीं चलता। 1 सेकंड का भी इसके ऊपर भरोसा नहीं है। और ज़िंदगी हमारी ऐसी है कि हम एक दूसरों की ज़िंदगी को जब देखते हैं तो हमें नज़र ही नहीं आता कि ये अल्लाह के बंदे जा रहे हैं, ये मोमिन जा रहे हैं, ये मुसलमान जा रहे हैं। सर झुक जाता है शर्म के साथ कि हम नाम लेते हैं अल्लाह का,
नाम लेते हैं सब नबियों का, नाम लेते हैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो करते हम क्या है? नाम हमारे पास इतने बड़े बड़े और काम हमारे ऐसे कि शैतान भी सर झुका लेता है। इसलिए अपनी ज़िंदगी के हिसाब लगाने की ज़रूरत है। बुरी आदतों को, ख़ास तौर पे झूठ को अपनी ज़िंदगी से निकालने की ज़रूरत है। झूठ निकल जाए ना तो कई सारी बीमारियां निकल जाती हैं। नबी अलैहि सलाम की ज़िंदगी में एक सहाबी थे, उनके अंदर ना कुछ आदतें थी जो उनसे छूट नहीं रही थी। इस तरह का वाक़या है, बस गालबन वो शराब पीते थे या कोई इस तरह की गलती थी उनके अंदर, वो उनसे छूट नहीं रही थी। तो नबी अलैहि सलाम के पास उन्होंने कहा, रसूलल्लाह ये तो मैं नहीं छोड़ सकता, और आपने कोई बात बतानी है बताएं, मैं उस पर अमल करूँगा। नबी अलैहि सलाम ने फरमाया ठीक है, फिर सच बोलना, झूठ ना बोलना, फिर सच बोलना। उन्होंने कहा जी ठीक है या रसूलल्लाह सच बोलूँगा, झूठ नहीं बोलूँगा। वो चले गए। अब जब वो शराब पीने लगे या जो वो करते थे वो करने लगे, तो उनके जहन में ये बात है कि अगर अल्लाह के नबी ने मुझसे पूछ लिया कि तुमने वो काम किया था, तो मैंने तो सच बोलना है, झूठ तो मैंने बोलना नहीं, तो फिर मैं कहूँगा मैंने किया था। काम को छोड़ दिया, उस गुनाह को छोड़ दिया, सच्चाई की बरकत से, सच्चाई की बरकत। हम सच वो झूठ बोलते हम कहते हैं हमने फ़ायदा ले ना, कोई फ़ायदा नहीं लिया। सच बोल के फ़ायदा उठाएं, सच बोल के जो फ़ायदा मिलता है ना वो फ़ायदा ले लें। झूठ बोल के नुकसान होता है होने दें, लेकिन सच बोलने से जितना नुकसान होता है ना, असल जो फ़ायदा वही है जो आपने सच बोल के हासिल करना है। झूठ बोल कर जो फ़ायदा हासिल किया वो फ़ायदा नहीं है, वो असल में नुकसान है। इस तरह करके उनके अंदर से वो बुरी आदत चली गई थी। तो इसलिए अपने आप को सच का आदी बनाएं, सच बोलने के ऊपर अपने आप को कारबंद रखें। अपनी ज़ुबान को खामोश, झूठ बोलना पड़े खामोश हो जाए कि मेरी ज़ुबान से झूठ ना निकल जाए। झूठ अल्लाह को सख्त नापसंद होता है। झूठ बोलने वाले के ऊपर अल्लाह ताला की लानत होती है, और झूठ बोलने वाला जितना झूठ बोलता जाएगा उतना ही जहन्नम के करीब होता जाएगा। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए और अल्लाह ताला हमको सच पर कायम व दायम फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।